मैं ये कह रहा हूं, देखो आलोक जी की बात को ऊपर रख लेता हूं। इन्होंने खुद कहा कि 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये माइक चल रहा है क्या? हाँ माइक चल रहा है, चल रहा है। आलोक जी ने खुद कहा कि कांग्रेस के टाइम में 7 सीवेज प्लांट बने थे। मैं इनकी बात को ऊपर रख लेता हूं। यमुना के ऊपर बच्चों को मैं कहता हूं गूगल सर्च करके देख लेना, आज 37 सीवेज प्लांट है दिल्ली के अंदर। 37 गूगल सर्च कर लेना। काम नहीं करते, प्लांट बना ही नहीं था। अब आप ही कह रहे थे 7। अरे भाई 7-10 साल में हमारे शासनकाल में काम नहीं कर रहे। चलो आप अपना बयान यमुना के ऊपर, चलो आप अपना बयान बदल काम नहीं कर रहे मानक जी। भाई केशवपुरम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, पंडित नेहरू के टाइम पे बना था। चलो आप अपना, उसको भी आप केजरीवाल के खाते में डालेंगे। अमेंड कर रहे हो। 7 कितने बने थे आपके टाइम? मैंने कहा 7 शीला जी के समय पर बने। टोटल कितने और आपके यहाँ पर मात्र और मात्र एक की परमिशन मिली 2014 से लेकर 2023 के बीच में, केवल परमिशन। अब मैं अपनी बात रख लूं। इन्होंने जो भी बयान दिया था, अब आप देख लीजिएगा कितने गूगल सर्च करके 37 हैं आज के दिन में दिल्ली के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरी बात, एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो दिल्ली के अंदर बुराड़ी में बन रहा है, वो भी सर्च करके देख लीजिएगा। मानक जी, बात इस चीज पे होनी चाहिए कि हमने किया क्या और आगे करेंगे क्या। उसमें फिर ये कागज पत्री लेके पढ़ने वाला मामला नहीं। आपको ये जब भी छोटा रिचार्ज करते हैं आपको गुस्सा नहीं आता है? सुनिए, हमें गुस्सा इसलिए बार बार कहते हैं बीजेपी का छोटा रिचार्ज, बीजेपी का छोटा रिचार्ज। हालांकि मैं भी सहमत नहीं हूं इस तरह के शब्दों से। सुनिए ना, कोई बात नहीं, हमें शब्दावली की बात केजरीवाल और मोदी जी करेंगे। सुनिए तो आलोक जी, मतलब उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। आपका छोटा भाई हूं आलोक जी, बोलने दो, इतना तो बोलने दो। देख लिए बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा अलायंस छोटा अलायंस होने वाला है। आपका भी भाई हूं भाई, बोलने दो यार, बोलने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब काम करते हैं हम लोग तो कहते हैं ना कि हाथी चले सरे बाजार, आगे आप समझ लीजिएगा। तो हमें अपने काम से भाषा की बात कर रहे थे। काम क्या किया? मैंने तो आगे कुछ बोला ही नहीं। आलोक जी, आप क्या बात कर रहे हैं? भाषा के बाद क्या उदाहरण दे रहे हैं? अच्छा सुनिए, क्या संस्कार मोदी जी और केजरीवाल ने काम की बात अगर करेंगे तो काम हमने, इन्होंने 70 साल में 24,000 दिल्ली के स्कूलों में कमरे बनाए थे, हमने 10 साल में 22,000 नए कमरे तैयार कर दिए। इन्होंने 70 साल के नंबर ऑफ एडमिशंस घट गए। मानक जी मुझे जवाब देने, दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ एडमिशंस स्कूल के अंदर घट गए। आलोक जी प्लीज, 11% प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन बढ़ गए। फिर आप लोगों को भी बोलना है, इसलिए बोलने दीजिए। मैंने कहा कि इन्होंने 70 साल में 24,000 कमरे बनाए, हमने 10 साल में 22,000 कमरे बना दिए। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कुल मिला के 70 साल में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 बेड थे दिल्ली के अस्पतालों में, हमने 10 साल के अंदर 10,000 नए बेड ऐड कर दिए दिल्ली के अंदर। कच्ची कॉलोनियों में 60% आबादी रहती थी दिल्ली की। हमारे आने से पहले ना उसमें सड़कों के लिए पैसा मिलता था, ना सीवेज के लिए मिलता था, ना पानी की पाइपलाइन डलती थी। सरकारी पैसा खर्च नहीं होता था वहां पे। हमने 6800 किलोमीटर की, हमने 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन डाली उसके अंदर, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन कच्ची कॉलोनियों में डाली, 10,000 किलोमीटर की सड़कें हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर बना दी। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग भी सम्मान के साथ रह पाते हैं। इन्होंने कहा, इनका दावा है मोदी जी का, सुनिए ना, इन्हीं का बात बता रहा हूं, इन्हीं की बात बता रहा हूं। इन्होंने कहा मोदी जी ने 4 करोड़ घर दे दिए मैंने पूरे देश में, उनमें से सिर्फ 4700 दिल्ली के अंदर दिए। मतलब मोदी जी की नजर में 0.001% इज्जत है दिल्ली की। ये बात करते हैं, अपने काम बताओ। कानून व्यवस्था आपके हाथ में, कानून व्यवस्था आपके हाथ में, आप बताओ क्या किया? 2023 मार्च 2023 16,000, मैं बता रहा हूं मानक जी, 10 मार्च 2000 पे क्या किया ये बताइए। स्वाति मालीवाल खुद की राज्यसभा की मेंबर को अपने शीश महल में पीटो, आप क्या बात करोगे? कानून व्यवस्था पे क्या किया? उनको बोलिए रैली में नहीं, कानून व्यवस्था पे क्या किया ये बताओ। नहीं, इनसे भी तो बोलने दीजिए। आधी दिल्ली तो इनकी भी है, बोलने दीजिए ना। आधी दिल्ली है ना। पहली बात, मानक जी 10 मार्च 2023 दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, इन्हीं के डिपार्टमेंट ने कहा है 16,000 टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर वेकेंट है। ये इनके एजुकेशन मॉडल की सच्चाई। अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो बताइए 2013-14 से 2017-18 के अंदर 8% एनरोलमेंट क्यों डिप हो चुका है? अगर इनका एजुकेशन मॉडल अच्छा है तो मनीष सिसोदिया खुद उनको अपने बच्चे को दिल्ली सरकारी अस्पताल स्कूल के अंदर क्यों नहीं भेजते? तो इस पे नहीं जाते। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोला हुआ है। अमित शाह जी का बेटा कहां पढ़ा था? 10 साल अमित शाह जी का बेटा कहां पढ़ा है? केजरीवाल जी ने अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट कहां सीखा? खाते में दिल्ली में सेक्रेटरी बना दिया बीसीसीआई में, उनका बेटा क्रिकेट कहां सीख के आया? नहीं डाली। अरे गवर्नमेंट एकेडमी में सीखा था क्या? पानी का पानी हो चुका है। हमने लाडकी बहना के तहत हर महिला के सम्मान की राशि अलग अलग राज्यों में डाली, उन्होंने नहीं डाली। महाराष्ट्र में 60 लाख वापस ले रहे हैं, जी के 60 लाख लोगों के वापस ले रहे हैं। न्यूज 24 ने कवर किया था। अमित शाह जी ने भरी संसद में बाबा साहब का अपमान किया। के सामने अमित शाह जी ने भरी संसद में बाबा साहब का अपमान किया। उनका नरेश बाबा साहब कहते थे शिक्षा दो,
हम शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनकी जमानत में बाहर है। हमारे पास मैनिफेस्टो में नहीं डाली एक भी, मैनिफेस्टो में एक भी नहीं डाली विनोद जी, एक भी नहीं डाली मैनिफेस्टो में। ना फ्री बिजली है, ना फ्री पानी है, ना फ्री बस राइड है इनके मैनिफेस्टो में। अरे विनोद जी को बोलने दीजिए भाई, प्लीज विनोद जी को बोलने दीजिए। मैंने गलत कहा तो है ना। तो एक सेकंड, क्या आपने उस वक्त कांग्रेस के वक्त भी मनरेगा को बेटर किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। वही बात तो कह रहे हैं, अच्छी योजना है तभी तो आपने भ्रष्टाचार कम किया था। देश के प्रधानमंत्री ने कंटिन्यूटी कहा एक था कि गवर्नेंस मनरेगा की जो पॉलिसी है, होती है। कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। क्योंकि भ्रष्टाचार था उसमें आलोक जी, भ्रष्टाचार को हमने हटाया। मजबूत कर अच्छा, अरे विनोद जी को बोलने दीजिए। प्लीज, सोचते नहीं, आप बोलते क्या है? आलोक जी, विनोद जी हमने को क्रिएट किया, कैपिटल एसेट्स नहीं क्रिएट करवा रहे थे मनरेगा में। फंसते चले जाते। देखिए मैं कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के इस बार का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार का चुनाव 2015 और 2020 जैसा चुनाव एक तरफा नहीं है। बीजेपी ने भी बहुत मेहनत की है, माइक्रो लेवल पे मेहनत की है, कांग्रेस भी पहले की अपेक्षा ज्यादा ताकत से लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तरह से अपनी योजनाओं और अपने नेताओं के हिसाब से ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। तो चुनाव कांटे का है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लाभार्थी वर्ग है, देखिए मध्यम वर्ग में तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन लाभार्थी वर्ग में ज्यादातर अगर आप बात करिए तो अभी भी वो उन लाभों की चिंता करते हैं। इसीलिए तीनों दलों ने पिटारे खोल दिए हैं। अब 8 तारीख को क्या नतीजा आएगा ये न मैं कह सकता हूं, ना मानक जी कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता। हरियाणा, महाराष्ट्र में तमाम सारे असेसमेंट गलत साबित हो चुके हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भी असेसमेंट गलत साबित हुए। 400 पार 240 पर रह गई। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाते बनाते 37 पर अटक गई। महाराष्ट्र में 50 के नीचे महाविकास अघाड़ी आ गया। तो इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। नंबर है कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं? सही बात है। आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल जा रहा है। ओके, इसी नोट पे तालियां हो जाए इस गर्मा गर्म बहस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मंथन में आने